और यहाँ आपको बताएं, पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ऐलान करते हुए कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म करने की हिदायत की है। बानी पीटीआई की हिदायत पर तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर आईन और कानून के मुताबिक जिद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई की ख्वाहिश हुकूमत की तरफ से ताउन न करने पर मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए। आपको बताएं, कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। आज कमीशन नहीं बना तो यह हुकूमत की जान से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान होगा। आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, बाकी वकला की भी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है, हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। कमीशन बनना है तो 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या 3 सीनियर जजेस हाई कोर्ट के हों, इस पे कमीशन मुश्तमिल हो कि हुकूमत अनाउंस करती है तो ठीक, नहीं कर दी तो इसलिए मुज़ाकरात कॉल ऑफ हो। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को बतौर वकील सफाई पेश होने से रोक दिया। बानी पीटीआई ने जेल इंतजामिया और अदालत को आगाह कर दिया, शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं, इसे जेल दाखिल न होने दिया जाए। बानी पीटीआई की जेल इंतजामिया को हिदायत, तो बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक तहरीर भी लिखवा दी। शेर अफजल मरवत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडाला जेल पहुंचे थे। शेर अफजल मरवत गेट नंबर 5 से अडाला जेल ड्यूटी तक पहुंचे थे, वहां से वापस भिजवा दिया गया। शेर अफजल मरवत के अडाला जेल पहुंचने पर जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई को आगाह किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पीटीआई वाले अब एक बहाना बनाकर मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इनके मुज़ाकरात में यही मकासद है कि बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सके। इस मसले में कोई चीज़ जुडिशल कमीशन बनाने वाली रह नहीं गई। अली अमीन इस बात का इतराफ़ कर चुके कि हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए थे, अब किस चीज़ का इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाना है। जुडिशल कमीशन की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं, इन्होंने फैसला दे दिया, हम गुमराही पर थे। अगर खुलूस हो तो बात का नतीजा निकल आता है, लेकिन यहाँ पे खुलूस की कमी है। अब ये एक बहाना लगा के जो है ना उसको राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। उनके जो मकासद थे इन मुज़ाकरात में वो यही थे कि बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सके या उनके सिलसिले में कोई जो है कोई रास्ता निकल सके। अब जब मुज़ाकरात में इस किस्म की डिमांड्स रख रहे हैं, हालांकि उस इशू में कोई चीज़ जो है जुडिशल कमीशन बनाने वाली रह नहीं गई हुई। और सबसे बड़ी बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे कुछ लोग जो थे गुमराह हो गए हुए थे, तो अब किस चीज़ का उन्होंने बनाना है, जुडिशल कमीशन बनाना है। तो ये तो मेरा ख्याल है उन्होंने ऑलरेडी जुडिशल कमीशन की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं, उन्होंने फ़ैसला दे दिया हुआ है कि हम गुमराही पे थे। जो हमने 9 मई को जो किया वो गुमराही पे था सारा कुछ है। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की रूह होती है कि आप जो है बात करते रहें, बात का नतीजा जो है वो अगर खलूस हो तो बात का नतीजा जो है निकल आता है, लेकिन यहाँ पे खलूस की जो है ना वो कमी है। पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी समझती है, मुज़ाकरात होने चाहिए। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुज़ाकरात से किसी के जराइम खत्म नहीं होंगे, पीटीआई और उनके बानी को वारदातों का हिसाब देना होगा। ये बेंच फिक्सिंग के आदी हैं, इन्हें मनपसंद जजेस से मर्जी के फैसले चाहिए। माजी में जस्टिस वकार सेठ के फैसले पर इनका रद्दअमल किससे छुपा है? आज ये आइन और कानून के चैंपियंस बने हैं। वज़ीर इत्तला सिंध ने कहा कि 9 मई एक साजिश थी जिसके लिए बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का बहाना बनाया गया, वरना आज इनके 14 साल की सजा होने के बावजूद कोई एहतजाज नहीं कर रहा। पीपुल्स पार्टी समझती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात होने चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को मुज़ाकरात करने चाहिए। इमरान खान और पीटीआई की जो वारदातें हैं उनका उनको हिसाब देना पड़ेगा। आपने देखा कोई एक बंदा आपको शहर में नजर आया? जीएचक्यू में हमला हो जाता है, 9 मई को
पाकिस्तान भर में सड़कों में लोग बदमाशी करने के लिए निकल आते हैं। गिरफ्तारी में कि आपने पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी, इदारों के खिलाफ आपने बगावतें शुरू कर दी। शुरू से ये रहा है कि इन्होंने एक सिलेक्टिव सिस्टम लेकर आए हैं। जब इमरान खान 2018 के तारीखी इंतखाबात के बाद तारीखी तौर पर कामयाब हुए थे, फैसल वाडा का कहना है कि कौम को पहले ही कह दिया था ये मुज़ाकरात नहीं मजाक है। पीटीआई और हुकूमत का हदफ एक ही था। पीटीआई हुकूमत दोनों चाहते थे बानी जेल में रहें। इनका कहना था कि ट्रम्प कार्ड की भी हवा निकल गई है। ट्रम्प कार्ड का इंतजार करने वाले प्ले कार्ड लेकर फिरते रहेंगे। सारे मजे पीटीआई वालों के लिए, मुश्किलात बानी पीटीआई के लिए। जंग हसाई के लिए अब ये बैरून मुल्क को लेटर भी लिख देंगे। स्पीकर अयाज सादी की जेर साख्त कौमी असम्बली का इजलास। उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत न मिलने पर अरकान के हंगामा राई। पीटीआई अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। एहतजाज और नारेबाजी। पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान से वॉकआउट किया। मुल्क को क्या फायदा होगा? यह दावे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बहुत खराब है। पिछले साल के 5 महीने पहले ताकि में लगना चाहिए जहाँ पे वो है, तो जो इनके सवाल का जवाब दीजिए। सीएसआर मद में वो फंड जमा कर। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मंगल 28 जनवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान डायरेक्टर नैब कैसर महमूद के बयान पर बुशरा बीबी के वकील की जिरा मुकम्मल। एफआई के गवाह कैसर महमूद पर बानी पीटीआई के वकील आइंदा समाअत पर जिरा करेंगे। मुकदमे में मजबूरी तौर पर 7 गवाहान की शहादत कलमबंद की जाएगी। मुकदमे में मजबूरी तौर पर 5 गवाहान के बयानात पर वकला सफाई की जिरा मुकम्मल छठे पर, जबकि बुशरा बीबी के वकील ने जिरा मुकम्मल की। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। मुकदमे की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख हरजमंद ने अडयाला जेल में की। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मजीद 2 दरख्वास्तें दायर। दरख्वास्तें लाहौर बार एसोसिएशन और मोहम्मद कयूम खान की जानिब से दायर की गई हैं। दरख्वास्तों में 26वीं आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। अदलिया की आज़ादी आइन पाकिस्तान का बुनियादी जुज़ है। आइन की बुनियादी जुज़ियात के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। अदलिया की आज़ादी अवाम के बुनियादी हुकूक में शामिल है। अदलिया के इख्तियारात महदूद करने पर मबनी तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं है। कराची मास ट्रांजिट स्कीम में करप्शन। ऑडिटर जनरल की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बसों का रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया। 15 अरब 5 करोड़ 29 लाख रुपए वक्त पर खर्च न होने का इंकशाफ। साल 2021 और 22 में 24 अरब 83 करोड़ 77 लाख रुपए मख्तस किए गए। साल के दौरान 9 अरब 78 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च हुए। जुलाई 2022 में मास ट्रांजिट अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब किया गया था। आपको बताएं, कराची मास ट्रांजिट स्कीम के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में करप्शन के हौलनाक इंकशाफात। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। ऑडिट रिपोर्ट में सामने आ गया इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बसेस का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर अपील का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अपील का ड्राफ्ट बानी पीटीआई से अडयाला जेल में शेयर किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अपीलें तैयार कर ली गई हैं। वकील सलमान सफदर ने बताया 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर अपील का ड्राफ्ट 20 सफ़ात पर मुश्तमिल है। बानी पीटीआई से अपील के ड्राफ्ट पर मुशावरत हुई है। 24 से 48 घंटे में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी जाएगी। बानी पीटीआई ने बरतानवी अदालत के फैसले को अपील में शामिल करने का कहा है। बानी पीटीआई ने एनसीए की प्रोसीडिंग्स को अपील में शामिल करने का कहा। हमें उम्मीद है कि अलकादर ट्रस्ट केस भी 1 से 2 समातों में खत्म हो जाएगा। अलकादर केस का फैसला एक तरफ जा रहा है और सबूत दूसरी तरफ जा रहे हैं। अलकादर केस इतना ही कमजोर है जितना कि साइफर केस था। अलीमा खान की सहाफ़ियों से बातचीत। तोशाखाना 2 केस के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर अपील में जज तब्दील हो गया। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि कैसे खास चुनकर जज लगाए जाते हैं। जज बड़ी जल्दी में है कि बानी पीटीआई को और 14 साल सजा दे दी जाए। बानी पीटीआई को जबरदस्ती जेल में रखने का सिलसिला जारी। केस मलिक रियाज का है। बानी तो सहूलतकारी पर सजा मिल रही है। अलीमा खान ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो यहाँ पे सुना जा रहा है तोशाखाना 2, और वो हाई कोर्ट गए थे ये इस केस को लेके, क्या आप इसके ऊपर स्टे करें? सज़ा सुनाने की जल्दी है यहाँ के जज को, जज अर्जुमंद को। यहाँ पे जिन्होंने इमरान खान को सजाएं दी हैं उसका भी आपको पता है। लेकिन इस वक्त एक केस ऐसा चल रहा है तोशाखाना 2 का, जो कि वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी है, पहले एक दफ़ा हो चुका है। ये इमरान खान को ज़बरदस्ती जेल में
रखने का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकाज नोटिस केस की समाअत मुकम्मल। तौहीन अदालत केस में फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा केस में उठाए गए तमाम नुकात का जायजा लेंगे। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर शाह ने दलाल दिए आइंदा जो है वो आईनी बेंच नॉन जुडिशल फोरम के जरिए बनाए गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इसलिए दुरुस्त करार दिया कि अदलिया बेंच बनाएगी। अदालती मुआविन ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइन में दर्ज है कि आइनी बेंच कैसे बनाया जाएगा। 2 रुकनी रेगुलर बेंच तौहीन अदालत केस में फुल कोर्ट नहीं बना सकती। अदालती बेंचेस की तश्कील के लिए 2 कमेटियां हैं। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि आपकी बात दुरुस्त है, हमारा इख्तलाफ नहीं, बेंचेस कमेटियां ही बनाती हैं, लेकिन बाद नज़र में फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान को है, जजेस कमेटियों को नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान फुल कोर्ट की गुजारिश की जा सकती है। आपको बताएं जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि हम तौहीन अदालत केस सुनते हुए फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस से गुजारिश कर सकते हैं। कल कहीं ये लोग ना कहें कि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर। तारिक फजल चौधरी और जमशेद दस्ती के दरमियान तल्ख कलामी हुई। जमशेद दस्ती ने कहा कि हंगामी मीटिंग कितनी जल्दी, बड़ी हैरानगी हो रही है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इससे पहले भी शॉर्ट नोटिस पर मीटिंग्स होती रही हैं। जरताज गुल वजीर के बिल को जल्दी में मंजूर करने की मुखालिफत कर दी। कहा आप चाहते हैं मीडिया और सोशल मीडिया का गला घोंट दें, आप ये चाहते हैं इन लोगों को सजाएं देना शुरू कर दें। जमाल अहसन खान ने चेयरमैन के रवैये को जानिबदाराना कह दिया। पीटीआई रहनुमा सरताज गुल की दाखिला कमेटी इजलास से वॉकआउट के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हर काला कानून आने वाले हुकूमत के अपने गले पड़ेगा। ये जो चीज़ अपने मफाद के लिए समझ रहे हैं कल ये उनके गले पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीका एक्ट को मुस्तरद करती है। कल ये बिल ऐवान के अंदर पेश हुआ और हंगामी तौर पर यह दाखिला कमेटी में सरताज गुल ने मजीद क्या कहा, सुनते हैं। हर काला कानून जो है ये आने वाले हुकूमत के अपने गले पड़ेगा। ये जो चीज़ आज अपने मफाद के लिए समझ रहे हैं कल को ये इनके भी गले पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजेक्ट कर दी इसको। और अजीब बात ये है कि कल ये ऐवान के अंदर पेश हुआ है और हंगामी तौर पर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा आज इंटीरियर कमेटी में आया और कि जी इसके ऊपर ना एजेंडा दिया गया, ना कोई डिलिब्रेशन दी गई है, ना उसके ऊपर कोई, बल्कि सेक्रेटरी साहब भी लेट आए क्योंकि उनको वो प्रेजेंटेशन भी देने को कोई तैयार नहीं था। अभी आपको कौमी असम्बली लिए चलेंगे जहां पर कौमी असम्बली का इजलास जारी है और पीका एक्ट की मंजूरी दी गई है। इजलास में आज यह अहम डेवलपमेंट हुई है। पीका एक्ट और डिजिटलाइजेशन के हवाले से यह अहम डेवलपमेंट है कि इसकी मंजूरी दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादी की ज़ेर सदारत आज का इजलास जारी है। कौमी असम्बली ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है। सईद खुर्शीद शाह इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं और स्पीकर की ज़ेर सदारत इस वक्त इजलास जारी है। कौमी असम्बली में पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया है। इस अहम डेवलपमेंट से मुतल्लिक आपको बताएं कि कौमी असम्बली में पीका एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक बिल पेश किया गया था जिसकी आज मंजूरी दी गई है और इससे पहले कमेटियों में जब यह बिल पेश किया गया तो वहां पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। कौमी असम्बली इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर मुमलिकत आर्टी शेजा फातमा ख्वाजा ने ऐवान में पेश किया। पीका एक्ट में तरमीम बिल 2025 भी मंजूर कर लिया गया। आपको बताएं इससे पहले विफाकी काबीना के इजलास के अंदर भी इसका तज़किरा किया गया था और मुख्तलिफ जो कमेटियां थी उसके अंदर भी इस बिल को मंजूर कर लिया गया था। अभी आपको बताएं डिजिटलाइजेशन नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया गया जबकि सहाफ़ियों की तरफ से वॉकआउट किया गया है। सहाफ़ियों की तरफ से एहतजाज किया गया कौमी असम्बली में और जो प्रेस गैलरी है वहां से सहाफ़ियों की जानिब से वॉकआउट कर दिया गया। सेनेट और सूबाई असम्बली में हज़फ मवाद सोशल मीडिया पर नशर करने पर कार्रवाई होगी। स्पीकर चेयरमैन सेनेट की तरफ से हज़फ मवाद नशर करने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना। मुसवदे में डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी काम करने की तजवीज़ दे दी गई है। आज पीका एक्ट की मंजूरी दी गई है और अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। इस हवाले से आपको आगाह किया। आगे बढ़ेंगे और आप बात करेंगे चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए खजाना सलीम वाला का वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को ख़त। सेनेट खजाना कमेटी की जानिब से FBR अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदने पर तशवीश का इजहार किया। सलीम वाला ने खत में लिखा कि FBR अफसरान के लिए 1010 गाड़ियों की खरीदारी को फौरी रोका जाए। गाड़ियों की खरीदारी के लिए अपनाए गए तरीकाकार पर कमेटी के एतराज़ात हैं। गाड़ियों की खरीदारी के लिए अपनाए गए तरीकाकार के लिए शफाफियत को मद्देनजर नहीं रखा गया। गाड़ियों की खरीदारी की बिडिंग प्रोसेस में बाकी कंपनियों को शमूलियत मिलनी चाहिए। इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को फौरी रोकने के लिए वज़ीर खजाना किरदार अदा करें। AGPR को जारी परचेज ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाए और अदायगी न की जाए। वज़ारत खजाना FBR गाड़ियों की खरीदारी रोकने के लिए हिदायतें। मालियाती सूरत हाल और शफाफियत को बरकरार न रखना बददियानती होगी। शहरी रहमान की जेर सारा सेनेट कमेटी माहौलियाती तब्दीली का इजलास हुआ। शहरी रहमान ने बताया कि हर 3 माह में टेस्टिंग नहीं होगी तो ऐसी सूरत हाल खराब होती रहेगी।
साफ पानी न मिलने से बच्चों में 93% डायरिया या केसेस रिपोर्ट होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में डायरिया केसेस रिपोर्ट होना परेशान कुन सूरत हाल है। आलूदा पानी हेपेटाइटिस, डायरिया और दीगर बीमारियों का सबब बन रहा है। माहौलियाती तब्दीली और शहरी तरक्की इस्लामाबाद में पानी की कमी को मजीद बढ़ा रहे हैं। क्या इस्लामाबाद लावारिस है? कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। चेयरमैन CDA ने कहा 6 अरब के पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 6 करोड़ रखे हैं, बेहतरी कैसे करें। हुकाम वजीर मनसूबाबंदी ने बताया जून से पहले इन प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग मुमकिन नहीं है। चेयरमैन CDA ने बताया कि रावल डैम का ज्यादातर पानी पंजाब को जाता है। शहरी रहमान बोली पूरे पाकिस्तान में तमाशा बना हुआ है, इदारे एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं।